इमाद वसीम ने तो कल बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर दिया कि उन्होंने सिगरेट पी ली सबके सामने, लोगों को नज़र आ गया। शाहरुख खान 2012 में जयपुर के स्टेडियम में सिगरेट पी रहे थे, उनके ऊपर फ़ाइन हुआ, उनको स्टेडियम से निकाला गया और उनकी जो कोर्ट ने उनको बुलाकर उनको पर फ़ाइन किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ मेरी गलती थी, तो उनको 100 रुपए की फ़ाइन दिया गया, सारी स्पॉन्सरशिप उनसे छीन ली। अगेन सवाल ये खड़ा होता है कि इमाद वसीम को जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर सिगरेट दिया किसने? सो वो जो कल्प्रेट है उसको पकड़ना चाहिए और ये चीजें अलाउ कैसे हुई? क्योंकि ये बहुत बेवकूफ़ी करे इस तरह की चीज़ पता है। देखें आप रोल मॉडल और फिर कैमरे ने भी उनको पकड़ लिया, कैमरामैन भी ऐसे टाइम पे बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था मुझे लगा। इमाद वसीम साहब की स्मोकिंग भी बड़ी गैर मामूली तौर पे वायरल हुई और वो पहली दफा हमने किसी प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग मैच और फाइनल मैच स्मोकिंग करते देखा। हाउ यू सी दिस? ये किसी की शरारत थी कि कैमरा उधर लेकर गए, किसी की मुखबिरी थी कि कैसे इमाद वसीम जो है वहां पर वो ये बिल्कुल खिलाफ कानून है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे पता है इमरान, मेरा तो क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर्स हैं, लेकिन वो पब्लिकली नहीं पीते। इमाद वसीम कल रात से शायद सुर्खियों में है और वो है पवेलियन में बैठकर सिगरेट के कश लगाना। ये एक इंतहाई हैरानकुन चीज़ है। फिर बाद में भी जो उसने फील्ड पे जो इशारा किया, मतलब कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वो भी गलत था। एक सीनियर प्लेयर है यार, लेकिन बात वही है ना कि हमारे वहाँ प्लेयर्स का मसला यही है कि थोड़ी सक्सेस मिल जाती है तो इनके सर पे चढ़ जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक उसके ऊपर कोई जुर्माना, यार आपको कम से कम एग्जाम्पल तो सेट करनी चाहिए। आज टीवी के ऊपर ऑन एयर इंटरनेशनल मेयार की लीग के फाइनल के अंदर सिगरेट ऑन एयर जा रहा है, एक बंदा कश लगा रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के, आप उसको डिस्करेज नहीं करोगे तो कल को फिर कोई और पिएगा, आप फिर उसको जो है वो उसको छोड़। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच में इमाद वसीम 5 विकेट लेने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में गया तो वो लाइव टीवी पर स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया, वो भी ऑन कैमरा लाइव मैच के दौरान। इसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया इमाद के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई स्मोकिंग करने की मैच के दौरान। अब कोई ये बात नहीं कर रहा कि फाइनल मैच में क्या हुआ, कौन जीता, किसने कितने विकेट लिए। अब सब यही बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया, यानी कि इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इमाद वसीम की एक हरकत से। सिकंदर बख्त तो ये बोल रहा है कि इमाद के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान भी 2012 में मैच के दौरान स्मोकिंग करते पकड़ा गया था। उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था, जो कि बहुत कम था। और दुनिया में कई बड़े बड़े प्लेयर स्मोकिंग करते पकड़े गए, जिनके बाद उन पर काफी बड़ा जुर्माना लगाया गया। इसी को लेकर वो बोल रहा है कि उस पर भी जुर्माना लगाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इमाद वसीम ने 5 विकेट लिए उस मैच में और मैच जिताने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए पीसीबी उस पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला। ये तो पाकिस्तान में होता ही रहता है। तो अगर इंडिया में कोई भी प्लेयर ऐसी हरकत करता तो वो पक्का बैन हो जाता। इमाद वसीम साहब की स्मोकिंग भी बड़ी गैर मामूली तौर पे वायरल हुई और वो पहली दफा हमने किसी प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग मैच और फाइनल मैच स्मोकिंग करते देखा। हाउ यू सी दिस? ये किसी की शरारत थी कि कैमरा उधर लेकर गए, किसी की मुखबिरी थी कि कैसे इमाद वसीम जो है वहां पर वो ये बिल्कुल खिलाफ कानून है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे पता है इमरान, मेरा तो क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर्स हैं, लेकिन वो पब्लिकली नहीं पीते। यहाँ वो जो थे इमाद वसीम का बदकिस्मती ने ताकुब किया और यहाँ वो मुझे लगता है उन पर फाइन वगैरह होगा, लेकिन वो उनका मुझे पता है कि जब मैं दुबई में था वहां भी वो बाहर जो स्मोकिंग एरिया था वहां जाके पीते थे, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हुआ, या तो कामयाबी का एक तो होता है ना नशा, या फिर ये कि परफॉर्मेंस इतनी आला हो रही थी उन्होंने सोचा कि जाने दो चल जाए। इमाद वसीम ने तो कल बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर दिया कि उन्होंने सिगरेट पी ली सबके सामने, लोगों को नज़र आ गया, लोग उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं भी समझता हूँ कि वो एक रोल मॉडल है। एक जो रोल मॉडल होता है उसको अपने आप का ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप वहाँ बैठ के सिगरेट पिएंगे, वो नज़र आ जाएगा तो बच्चों पे बड़ा बुरा उसका असर पड़ता है। शाहरुख खान 2012 में जयपुर के स्टेडियम में सिगरेट पी रहे थे, उनके ऊपर फ़ाइन हुआ, उनको स्टेडियम से निकाला गया और उनकी जो कोर्ट ने उनको बुलाकर उनको पर फ़ाइन किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ मेरी गलती थी, तो उनको 100 रुपए की फ़ाइन दिया गया। माइकल फेल्प्स जो कि 4 दफ़ा गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स के अंदर, बहुत बड़े स्विमर थे, उनकी एक तस्वीर छप गई थी सिगरेट पीते हुए, सारी स्पॉन्सरशिप उनसे छीन ली गई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे लड़कों से कि आप रोल मॉडल हैं। अगर आप पाकिस्तान के झंडा आपके सीने पर लग जाए, आप स्टार बन जाएं, बहुत बड़े लोग आपको फॉलो करने लगे, तो ख्याल रखें, कोशिश करें सिगरेट ना पिए, ये आपकी सेहत के लिए, आपके करियर के लिए, सब चीजों के लिए नुकसानदेह। और अगर आप पी रहे हैं तो पब्लिक प्लेसेस पे तो बिल्कुल नहीं करें। ड्रेसिंग रूम में मुझे नहीं पता कि पीसीबी का क्या रूल है कि ड्रेसिंग रूम में सिगरेट पी जा सकती है या नहीं पी जा सकती है, उसका कोई कानून है आईसीसी और पीसीबी की तरफ से, मुझे उसका बिल्कुल इल्म नहीं है। मैंने कोशिश की थी पता लगाने की, मुझे नहीं पता चला। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये कोशिश करें कि नौजवान बच्चे जो हैं हमारे, जो आपको रोल मॉडल समझते हैं, उनके लिए एक वाकई रोल मॉडल बने। ट्रू। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, नकवी साहब से मैं आज सुन रहा था
नकी साहब, आपने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाएंगे और वहाँ पिचेस बनाएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा इंक्वायरी कराएं पीसीबी में कि ये 1980 में हो चुका है, मिट्टी लाई गई थी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो है ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाए थे, सब तबाह कर दी क्रिकेट को। आप प्लीज़ ये ना करें, बहुत पैसे ज़ाया होंगे इसमें। हमारी मिट्टी और ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी जेल नहीं होती, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ज़रा इंक्वायरी कर लें, लोगों से डिटेल्स निकाल लें कि कितनी मिट्टी आई गई थी, क्या हुआ, उसका रिजल्ट्स क्या आए, कितना खर्चा हुआ। हमारी मिट्टी और उनकी मिट्टी जेल नहीं होते। तो ये भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इससे इंक्वायरी करें। एक सिगरेट पीती हुई जो क्लिप है वो अभी सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल हो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। स्मोकिंग करना ठीक है, आपकी अपनी सेहत के लिए गलत है, कोई, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कोई 2 नंबर काम करते हुए नहीं पाया गया। पर्सनल मैटर है, तो ये इंसान का पर्सनल मैटर है उनका, लेकिन ड्रेसिंग रूम में करते हुए पाए जाना, अब ये सोशल मीडिया पे बुरी तरह वायरल हो रही है चीज़। इमाद वसीम की जगह ख़राब थी जहाँ पे वो कर रहे थे स्मोकिंग, वो उस जगह पे तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने 5 आउट कर लिए तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए। मुझे ऐसा लगा कि उनकी बहुत क्यूट बेटी है, उन्होंने आधी दुआ कराई। एक तो ये दुआ तो उन्होंने करा दी जो बेटी की कबूल हो गई कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, लेकिन मैं किसी और चीज़ में ना फंस जाऊँ, बेटी से ये दुआ भी करा लेते तो, क्योंकि ये बहुत बेवकूफ़ी करे इस तरह की चीज़। पता है, देखें आप रोल मॉडल, और फिर कैमरे ने भी उनको पकड़ लिया, कैमरामैन भी ऐसे टाइम पे बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था, मुझे लगा। रोल मॉडल हैं आप आपको बच्चे फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो भी लोग टेलीविज़न पे देख रहे होंगे, या अगर आप ड्रेसिंग रूम के साथ बहुत सारे स्टैंड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, अम्माद खड़े में, देखो अम्माद खड़े में, बाबर खड़े में, इस तरीके से लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो अम्माद को जब किसी रोल मॉडल को वो स्मोकिंग करता हुआ देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ये ख्याल मेरे ख्याल है आज जो एक तस्वीर आ गई है, ये सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है जिस पे अगर जो भी करते हैं। हाँ, लम्हा फ़िक्रिया भी है। दूसरी चीज़ ये, वो जैसे नसीम भाई ने कहा ना कि दुआ हमेशा पूरी मंगवानी चाहिए। ये हमारी नानी कहा करती थी कि अक्सर हम बैठ के दुआ मांग रहे होते तो लम्हा पैसा दे, तो कहते थे सेहत, ज़िंदगी, शोहरत, इन तमाम, और शोहरत में भी अच्छी शोहरत, तो दुआ जो है वो कंप्लीट मांगनी चाहिए। लेकिन 12 इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो जगह गलत थी, इस वजह से उन्हें नेक्स्ट टाइम जो है एहतियात करना चाहिए। आपने स्मोकिंग करते भी हो तो आपको प्राइवेटली करनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल मेयार की लीग के अंदर आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के और दौरान मैच आप अभी 5 विकेट लेके गए हो, और मैं क्योंकि स्मोकिंग करता हूँ, मैं वो तलब महसूस कर सकता हूँ कि जब आप सारा दिन रोज़ा रखें, अफ्तारी के बाद आप मैच खेलें, और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको टीवी पे चला दिया है। हमारे एक दोस्त हैं कादर ख्वाजा साहब, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कल ट्वीट करके कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को ये ऑन एयर नहीं करना चाहिए था। क्यों कादर ख्वाजा इसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इमाद वसीम सिगरेट पी रहे थे, तो ये ऑन एयर नहीं क्यों नहीं जानी चाहिए थी? यार, हमने डिस्करेज करना है इसको। सिगरेट की तलब सबको होती है, अफ्तारी के बाद सबको होती है, और लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या जिम्मेदारी है, इसकी एहतियात किसने करनी थी? वो इमाद ने करनी थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक उसके ऊपर कोई जुर्माना, यार आपको कम से कम एग्जाम्पल तो सेट करनी चाहिए। आज टीवी के ऊपर ऑन एयर इंटरनेशनल मेयार की लीग के फाइनल के अंदर सिगरेट ऑन एयर जा रहा है, एक बंदा कश लगा रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के, आप उसको डिस्करेज नहीं करोगे तो कल को फिर कोई और पिएगा, आप फिर उसको जो है वो उसको छोड़ दोगे। उमर अकमल या अहमद शहजाद, शायद उन्होंने इतने डिसिप्लिन ना तोड़े हों, अगर उनमें से दोनों कोई हरकत कर देता तो इस वक्त तूफान बरपा हो चुका होता। लेकिन क्योंकि इमाद ने किया है तो इसलिए एक तबका है, उसने बस खामोशी इख्तियार कर ली है। बट मैं एंटी इमाद नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जो रूल्स बने हुए हैं, जो कवायद बने हुए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। चाहे ये कोई भी नुकसान, ये किसी से भी गलती हो जाए, ये किसी से भी मिस्टेक हो जाए, आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, आपको जुर्माने करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता उसके ऊपर पाबंदी लगा दो, लेकिन कम से कम आपको जुर्माना करके आपको बाकी यंगस्टर्स को डिस्करेज तो करना चाहिए कि आपने ये वाली हरकत नहीं करनी है।